राधा स्वामी जी, साध संगत जी, माला जपना केवल उंगलियों का खेल नहीं है, बल्कि ये रूह का कुल मालिक से सीधा संवाद है। लेकिन अक्सर हम अनजाने में ऐसी बड़ी चूक कर जाते हैं जिससे हमारी बरसों की मेहनत और सिमरन का फल निष्फल हो जाता है। क्योंकि जब हम माला पकड़ते हैं तो हमारा ध्यान सुमेरु माला के ऊपरी मनके को लांघने की गलती कर बैठता है, जो कि आध्यात्मिक मर्यादा के विरुद्ध है। और सबसे रहस्यमयी बात जो कोई नहीं बताता वह यह है कि माला जपते समय यदि आपकी तर्जनी उंगली माला को स्पर्श कर रही है तो वो ऊर्जा सीधे अहंकार में परिवर्तित हो जाती है। क्योंकि ये उंगली मैं का प्रतीक है, इसलिए इसे हमेशा अलग रखना चाहिए। पर इससे भी भयानक एक और गुप्त गलती है जो आपके पूरे पुण्य को शून्य कर सकती है, और वह है माला को खुले में जप करना। क्योंकि शास्त्रों और संतों के अनुसार सिमरन एक अत्यंत निजी दौलत है, जिसे यदि ढका न जाए तो उसकी रूहानी चमक बाहरी दुनिया की नजरों में खो जाती है, जिसे गोमुखी का प्रयोग न करके हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जप के दौरान आपकी जीभ की स्थिति और सांसों की गति अगर तालमेल में ना हो तो आप चाहे लाखों मन के फेर लें, वह शब्द हृदय तक पहुंच ही नहीं पाता। और इसी सस्पेंस के बीच सबसे बड़ी चेतावनी यह आती है कि अगर माला जपते समय आपके मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या क्रोध का विचार चल रहा है तो वे माला सिमरन नहीं बल्कि केवल एक पत्थर का घुमाना मात्र रह जाता है, जो आत्मा को और भारी कर देता है। और अब उस महाचूक की तरफ बढ़ते हैं जिसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि कैसे एक छोटी सी शारीरिक मुद्रा आपके पूरे ध्यान के मार्ग को हमेशा के लिए बंद कर सकती है। साध संगत जी, उस महाचूक की गहराई में उतरते हुए जिसे हम अक्सर भक्ति का हिस्सा मान लेते हैं, वो है रीढ़ की हड्डी का झुकना और शरीर की ढीली मुद्रा। क्योंकि जब हम माला फेरते समय झुक जाते हैं तो हमारी सुषमना नाड़ी में बहने वाली प्राण ऊर्जा अवरुद्ध हो जाती है और सिमरन का वो दिव्य प्रकाश हमारे आज्ञा चक्र तक पहुंचने के बजाय नीचे के केंद्रों में ही भटक कर रह जाता है, जिससे साधक को नींद या आलस आने लगता है और वो समझता है कि उसे शांति मिल रही है, जबकि असल में वो तमस के अंधकार में गिर रहा होता है। और सबसे बड़ी गुप्त बात जो संत समझाते हैं वो ये है कि माला जपना केवल होठों या उंगलियों की कसरत नहीं है, बल्कि ये सूरत और शब्द का मेल है। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि माला के मन के घुमाते समय आपका अंगूठा किस दिशा में जा रहा है? क्योंकि अगर अंगूठा नीचे की ओर झुकता है तो वह पतन का प्रतीक है, और अगर वो ऊपर की ओर रहता है तो वो उत्थान की ओर ले जाता है। और यहां एक और गहरा रहस्य छिपा है जिसे अजपा जाप की ओर बढ़ने वाली सीढ़ी कहा जाता है, जिसमें अक्सर लोग सुमेरु माला का मुख्य मनका को पार कर जाते हैं, जो आध्यात्मिक अनुशासन के अनुसार एक बड़ा अपराध माना जाता है। क्योंकि सुमेरु गुरु का प्रतीक है और उसे लांघना मर्यादा का उल्लंघन है। पर इससे भी ज्यादा डरावनी बात यह है कि जब हम दुनियावी कामनाओं की पूर्ति के लिए माला जपते हैं तो वह सिमरन केवल एक व्यापार बन जाता है और रूहानी खजाने का द्वार कभी नहीं खुलता। लेकिन असली रोमांच तो तब शुरू होता है जब साधक को यह एहसास होता है कि माला के मन के नहीं बल्कि उसकी अपनी सांसों की माला टूट रही है, और वो गलत तरीके से जप करके अपनी अनमोल सांसें व्यर्थ गवा रहा है, जिसके पीछे एक ऐसी मानसिक स्थिति जिम्मेदार है जिसे जानकर आप दंग रह जाएंगे कि कैसे आपके घर के वातावरण और एकांत की कमी आपके जप को निष्फल कर रही है। साध संगत जी, उस मानसिक भटकाव की गहराइयों को समझते हुए जिसे हम अक्सर भक्ति का पर्दा मान लेते हैं, वह सबसे बड़ी भूल है, दिखावे का सुमिरन। क्योंकि जब हम माला के मनके तो फेरते हैं, लेकिन हमारी नजरें इस बात पर टिकी होती है कि कोई हमें देख रहा है या नहीं, तो वह जब परमात्मा के दरबार में नहीं बल्कि दुनिया के बाजार में दर्ज होता है और रूहानी कमाई के बजाय केवल अहंकार की तिजोरी भरती जाती है। और यहां एक ऐसा गुप्त सस्पेंस छिपा है जिसे संत चोरी का सुमिरन कहते हैं, जिसमें साधक अपनी जुबान से तो नाम लेता है लेकिन मन के भीतर दूसरों की बुराई या दुनियावी हिसाब किताब की माला फेर रहा होता है, जिससे माला के मनकों का घर्षण तो होता है पर आत्मा पर जमी सदियों पुरानी मैल जरा भी नहीं कटती, बल्कि वो और भी सख्त हो जाती है।
और क्या आप जानते हैं कि माला जपते समय यदि आपके बैठने का आसन स्थिर नहीं है और आपका शरीर बार बार हिल रहा है तो आपके भीतर की दिव्य ऊर्जा पृथ्वी में समा जाती है, क्योंकि आसन का चुनाव और उसकी पवित्रता ही वह कवच है जो आपके जप की अग्नि को बुझाए जाने से बचाती है। पर सबसे रहस्यमयी चूक जो साधक को रूहानी तौर पर कंगाल बना देती है वह है जल्दबाजी, क्योंकि जब हम संख्या पूरी करने के फेर में माला को तेजी से घुमाते हैं तो हम शब्द की महिमा और उसके रस को खो देते हैं और वह सुमिरन केवल एक यांत्रिक प्रक्रिया, मैकेनिकल प्रोसेस बनकर रह जाता है जो दिल के दरवाजे को कभी नहीं खटखटा पाता। और इसी के बीच एक ऐसी डरावनी सच्चाई आती है जिसे सुमेरु का अपमान कहा जाता है, क्योंकि जब हम माला पूरी करके उसे वापस नहीं पलटते और मर्यादा तोड़ देते हैं तो हमारे द्वारा इकट्ठा किया गया सारा पुण्य उसी क्षण खंडित हो जाता है। और अब उस सबसे बड़े खतरे की ओर बढ़ते हैं जो आपके घर के वातावरण और आपकी गुप्त साधना को एक झटके में नष्ट कर सकता है, जिसे जानकर आप अपनी माला को छूने से पहले 100 बार सोचेंगे। साध संगत जी, उस वातावरण के गुप्त प्रभाव और माला के स्पर्श के असली विज्ञान की गहराई में उतरते हुए जिसे हम अक्सर मामूली समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, वह सबसे बड़ी भूल है अपवित्र स्थान और दिशा का चयन। क्योंकि जब हम बिना आसन बिछाए या अशुद्ध अवस्था में माला जपना शुरू करते हैं तो हमारी रूहानी तरंगे ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियों से जुड़ने के बजाय जमीन की गुरुत्वाकर्षण शक्ति में खो जाती है और वो सुमिरन केवल शरीर की थकावट बनकर रह जाता है। और यहां एक ऐसा रूहानी सस्पेंस छिपा है जिसे माला की ऊर्जा का शरण कहते हैं, जिसमें यदि आप अपनी माला को किसी दूसरे व्यक्ति को छूने देते हैं या उसे इधर उधर खुला छोड़ देते हैं तो आपके द्वारा कमाई गई वर्षों की बंदगी की खुशबू और तपस्या की शक्ति उस माला से बाहर निकल जाती है, क्योंकि माला साधक की निजी ऊर्जा का एक भंडार होती है जिसे गुप्त रखना ही उसकी सफलता की पहली शर्त है। और क्या आप जानते हैं कि माला फेरते समय यदि आपके मन में यह अहंकार आ जाए कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूं या मैंने इतनी मालाएं कर ली है, तो वो गिनती परमात्मा के रजिस्टर से उसी पल काट दी जाती है, क्योंकि रूहानी मार्ग पर मैं का कोई स्थान नहीं है और जहां मैं आ जाता है वहां से वह कुल मालिक ओझल हो जाता है। पर इससे भी ज्यादा डरावनी चूक वह है जब हम माला जपते समय अपनी आंखों को इधर उधर घुमाते हैं, क्योंकि हमारी आंखों के रास्ते हमारी सूरत बाहर की दुनिया के दृश्यों में उलझ जाती है और शब्द का वो अमृत जो अंदर टपकना चाहिए था वो बाहर की गंदगियों में बह जाता है, जिससे साधक को लगता है कि वे नाम जप रहा है, पर असल में वे माया के जाल में और गहरा धंसता जा रहा होता है। और इसी के बीच वो सबसे बड़ा रहस्य आता है जिसे माला का टूटना या मनकों का उलझना कहा जाता है, जो इस बात का संकेत है कि आपके भीतर कोई बहुत बड़ा विकार या नकारात्मक शक्ति आपके सुमिरन को रोकने की कोशिश कर रही है। और अब उस महाविनाशकारी गलती की ओर बढ़ते हैं जिसे जानकर आपकी रूह कांप उठेगी कि कैसे माला फेरते समय एक छोटी सी आवाज या शब्दों का गलत उच्चारण आपके पूरे रूहानी महल को मिट्टी में मिला सकता है। साध संगत जी, उन शब्दों की ध्वनि और गुप्त उच्चारण के घातक परिणामों की गहराई में उतरते हुए जिसे अक्सर हम केवल जुबान का अभ्यास समझ लेते हैं, वो सबसे बड़ी भूल है माला का शोर। क्योंकि जब हम मन के फेरते समय उन्हें आपस में टकराकर आवाज पैदा करते हैं तो वो ध्वनि हमारे अंतर्मन की शांति को भंग कर देती है और सिमरन का वो सूक्ष्म रस जो मौन में प्रकट होना था वो बाहरी शोर में विलीन हो जाता है। क्योंकि संतों के अनुसार माला के मनकों की आवाज आपके कानों तक भी नहीं पहुंचनी चाहिए, बल्कि वो सुमिरन इतना गुप्त और कोमल होना चाहिए कि आपके पास बैठा व्यक्ति भी ये न जान पाए कि आप कुल मालिक की याद में जुड़े हैं। और यहां एक ऐसा रूहानी सस्पेंस छिपा है जिसे अशुद्ध उच्चारण का अभिशाप कहते हैं, जिसमें यदि आप गुरु द्वारा दिए गए नाम या मंत्र को गलत लय या अशुद्ध भाव से जपते हैं तो वे अमृत के बजाय जहर के समान प्रभाव डालने लगता है, क्योंकि शब्द की शक्ति उसकी शुद्धता में बसी होती है और गलत उच्चारण से पैदा हुई तरंगे आपके चक्रों को असंतुलित कर सकती है, जिससे मन और अधिक अशांत हो जाता है। और क्या आप जानते हैं कि माला जपते समय यदि आपकी सांसें उथली या तेज चल रही हैं
तो आप कभी भी नाभि कमल से उठने वाली उस दिव्य शक्ति का अनुभव नहीं कर पाएंगे, जो कि सांसों का असंतुलन आपके विचारों की बाढ़ को और बढ़ा देता है। और माला के मन के तो हाथ में घूमते रहते हैं, पर सूरत संसार के कूड़े करकट में भटकती रहती है। पर इससे भी ज्यादा डरावनी चूक वह है जब हम माला पूरी करने के बाद तुरंत उठकर दुनियावी गपशप या क्रोध में लग जाते हैं, क्योंकि उस समय हमारे भीतर जो रूहानी नूर पैदा हुआ था वो एक ही झटके में जमीन पर गिरकर बिखर जाता है, जैसे किसी ने कीमती इत्र की शीशी पत्थर पर पटक दी हो। और इसी के बीच वो सबसे बड़ा रहस्य आता है जिसे माला का बोझ कहा जाता है, जिसमें साधक केवल गिनती गिनने के दबाव में रहता है और उस मालिक के प्यार को महसूस करना भूल जाता है, जिससे वह सुमिरन एक मजबूरी बन जाता है, न कि रूह की तड़प। और अब उस महाविनाशकारी गलती की ओर बढ़ते हैं, जिसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे कि कैसे माला जपते समय आपका भोजन और संग आपके पूरे जप की ऊर्जा को एक पल में राख कर सकता है। साध संगत जी उस भोजन की शुद्धि और कुसंग के प्रभाव की भयावह गहराई को समझते हुए, जिसे हम अक्सर भक्ति मार्ग का हिस्सा ही नहीं मानते, वह सबसे बड़ी भूल है अशुद्ध कमाई का अन्न। क्योंकि जब हम माला के मन के फेरते हैं लेकिन हमारे पेट में वह भोजन गया है जो किसी का दिल दुखाकर या बेईमानी से कमाया गया है, तो वो अन्न हमारे रक्त में मिलकर बुद्धि को तामसिक बना देता है और सुमिरन के समय मन में गंदे विचार और दुनियावी वासनाओं का तूफान खड़ा कर देता है, जिससे माला तो हाथ में घूमती है पर आत्मा उस बोझ के नीचे दबी चीखती रहती है। और यहां एक ऐसा रूहानी सस्पेंस छिपा है जिसे कुसंग का जहर कहते हैं, जिसमें यदि आप माला जप कर उठे और तुरंत ऐसे लोगों की सोहबत में बैठ गए जो केवल निंदा और चुगली में मशगूल है, तो आपके द्वारा कमाई गई घंटों की भक्ति और माला की सारी सकारात्मक ऊर्जा उन लोगों के नकारात्मक आभामंडल ऑरा में खींचकर चली जाती है और आप फिर से खाली हाथ रह जाते हैं, जैसे किसी ने सोने की लंका बनाई और एक ही पल में उसे आग लगा दी हो। और क्या आप जानते हैं कि माला जपते समय यदि आपके बैठने का मुख गलत दिशा की ओर है या आप किसी ऐसी वस्तु के सामने बैठकर जप कर रहे हैं जो आपकी एकाग्रता को भंग करती है, तो आपकी सुरत त्रिकुटी आज्ञा चक्र पर टिकने के बजाय बाहरी चकाचौंध में बिखर जाती है और माला के मन के केवल उंगलियों की थकान बनकर रह जाते हैं। पर इससे भी ज्यादा डरावनी चूक वह है जब हम माला जपते समय अपने आप को दूसरों से श्रेष्ठ समझने लगते हैं, क्योंकि संतों के अनुसार सिमरन का फल दीनता, ह्यूमिलिटी है। और यदि माला फेरने के बाद आपके भीतर नम्रता के बजाय अहंकार की दुर्गंध आने लगी है, तो समझ लीजिए कि आपकी माला का तार परमात्मा से नहीं बल्कि काल की शक्तियों से जुड़ चुका है। और इसी के बीच वो सबसे बड़ा रहस्य आता है जिसे माला का बोझ ढोना कहा जाता है, जिसमें साधक केवल दिखावे के लिए बड़ी बड़ी मालाएं गले में डाल लेता है, पर उसके भीतर का हृदय पत्थर जैसा कठोर बना रहता है, जिससे मालिक का नूर उसके अंदर प्रवेश ही नहीं कर पाता। और अब उस महाभयानक गलती की ओर बढ़ते हैं जिसे सुमिरन का दान कहा जाता है, और कैसे एक छोटी सी अनजानी चर्चा आपके पूरे जीवन की कमाई को किसी और के खाते में ट्रांसफर कर सकती है। साध संगत जी उस सुमिरन की चोरी और गुप्त साधना के उन कठोर नियमों की गहराई में उतरते हुए, जिसे जानकर बड़े बड़े अभ्यासियों के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वह सबसे बड़ी भूल है अपनी माला और भजन का बखान करना, क्योंकि जब हम किसी को यह बता देते हैं कि हम रोज कितनी माला फेरते हैं या हमें सिमरन के दौरान क्या अनुभव हो रहे हैं, तो वो सारी रूहानी दौलत उसी क्षण कपूर की तरह हवा में उड़ जाती है और आपका पात्र बिल्कुल खाली रह जाता है। क्योंकि संतों के अनुसार भक्ति एक ऐसी गुप्त स्त्री की तरह है जिसे जितना पर्दे में रखा जाए उसकी मर्यादा और शक्ति उतनी ही बढ़ती है। और यहां एक ऐसा रूहानी सस्पेंस छिपा है जिसे नजर का दोष कहते हैं, जिसमें यदि आप अपनी माला को खुले में रखकर जपते हैं और किसी ऐसे व्यक्ति की दृष्टि उस पर पड़ जाती है जिसके भीतर काम, क्रोध या ईर्ष्या का वास है, तो आपकी माला की पवित्र तरंगें दूषित हो जाती है और आपका मन जप में लगने के बजाय संसार की चिंताओं में और अधिक उलझने लगता है, जिससे माला के मन के हाथ में भारी पत्थर की तरह महसूस होने लगते हैं। और क्या आप जानते हैं कि माला जपते समय
यदि आप बीच में ही किसी से बात करने लग जाते हैं या फोन की घंटी बजने पर सिमरन छोड़ देते हैं, तो वो खंडित सुमिरन कहलाता है, जिसकी ऊर्जा का प्रवाह पूरी तरह टूट जाता है और आपको दोबारा शून्य से शुरुआत करनी पड़ती है। जैसे किसी ने कच्ची दीवार बनाई और सूखने से पहले ही उसे गिरा दिया हो। पर इससे भी ज्यादा डरावनी चूक वह है जब हम माला पूरी करने के बाद उसे अपने माथे से नहीं लगाते या उसे किसी अपवित्र स्थान पर रख देते हैं, क्योंकि माला केवल सूत और लकड़ी का जोड़ नहीं है, बल्कि वो आपके इष्ट और गुरु के नाम का साक्षात स्वरूप बन जाती है, जिसे संभाल कर न रखना साक्षात कुल मालिक का अनादर करने के समान है। और इसी के बीच वो सबसे बड़ा रहस्य आता है, जिसे दिखावे की गोमुखी कहा जाता है, जिसमें लोग हाथ तो ढक लेते हैं, पर उनका ध्यान इस बात पर रहता है कि बाहर बैठे लोग उनकी गोमुखी की तरफ देख रहे हैं और अब उस महाभयानक सत्य की ओर बढ़ते हैं जिसे माला का श्राप कहा जाता है, और कैसे एक गलत धातु या गलत मनके का चुनाव आपके पूरे परिवार की सुख शांति को मिट्टी में मिला सकता है। साध संगत जी उस माला के सही चुनाव और धातु के गुप्त प्रभाव के उस रूहानी विज्ञान को समझते हुए, जिसे जानकर आज के समय के जिज्ञासु अक्सर चकरा जाते हैं, वह सबसे बड़ी भूल है अशुद्ध या बनावटी मनकों का प्रयोग। क्योंकि जब हम प्लास्टिक या नकली धातु की माला से नाम जपते हैं, तो वह हमारे शरीर के भीतर की विद्युत ऊर्जा बायो इलेक्ट्रिसिटी के साथ तालमेल नहीं बिठा पाती और सुमिरन की वह दिव्य तरंग हृदय की गहराइयों तक उतरने के बजाय ऊपरी सतह पर ही दम तोड़ देती है, जिससे साधक को सालों साल जप करने के बाद भी वह रूहानी करंट महसूस नहीं होता जो आत्मा को झकझोर दे। और यहां एक ऐसा रूहानी सस्पेंस छिपा है जिसे अधूरे ज्ञान की माला कहते हैं, जिसमें यदि आप अपने गुरु या इष्ट के स्वभाव के विरुद्ध किसी गलत लकड़ी या पत्थर की माला का चयन कर लेते हैं, तो वह आपके शांत मन में विक्षोभ पैदा करने लगती है, जैसे ठंडे पानी में खौलता तेल डाल दिया गया हो। और क्या आप जानते हैं कि माला के भीतर का सूत का धागा यदि बार बार टूट रहा है या उसमें गांठें गलत तरीके से लगी है, तो वह आपके जीवन में आने वाली बाधाओं और मानसिक उलझनों का सीधा संकेत है, जिसे अनदेखा करना आपकी सबसे बड़ी रूहानी लापरवाही हो सकती है। क्योंकि माला का धागा वास्तव में आपकी सूरत की डोर है जो मालिक के चरणों से जुड़ी होनी चाहिए। पर इससे भी ज्यादा डरावनी चूक वह है जब हम माला जपते समय अपने सिर को ढंकना भूल जाते हैं, क्योंकि संतों के अनुसार सिमरन के समय दशम द्वार से जो अमृत की वर्षा होती है, उसे सहेजने के लिए सिर पर वस्त्र का होना अनिवार्य है, अन्यथा वह ऊर्जा ब्रह्मांड में वापस लौट जाती है और हम केवल एक खाली बर्तन की तरह बैठे रह जाते हैं। और इसी के बीच वो सबसे बड़ा रहस्य आता है जिसे सुमेरु का उल्लंघन कहा जाता है, जिसमें हम माला के आखिरी मनके को लांघ कर आगे बढ़ जाते हैं, जो सीधे सीधे गुरु की आज्ञा का अपमान माना जाता है, और इससे हमारे संचित पुण्यों का क्षय होने लगता है। और अब उस महाविनाशकारी सत्य की ओर बढ़ते हैं जिसे काल का जाल कहा जाता है, और कैसे माला जपते समय एक छोटी सी कामुक या हिंसक सोच आपके पूरे रूहानी महल को एक ही झटके में कब्रिस्तान में बदल सकती है। साध संगत जी उन विचारों की शुद्धि और काल के गुप्त प्रहार की उस भयानक गहराई को समझते हुए, जिसे अक्सर हम अपनी मानसिक चंचलता मानकर छोड़ देते हैं, वह सबसे बड़ी भूल है सुमिरन के दौरान विचारों का युद्ध। क्योंकि जब हम माला फेरना शुरू करते हैं और हमारे मन में किसी पुराने बैर या आने वाले कल की चिंता का बीज अंकुरित होने लगता है, तो वे माला केवल एक लकड़ी का खिलौना बनकर रह जाती है और काल की शक्तियां हमारे उस बिखरे हुए ध्यान को अपने जाल में लपेट लेती है, जिससे साधक जब तो राम राम का करता है, पर उसके अंदर नरक के दृश्य घूमने लगते हैं। और यहां एक ऐसा रूहानी सस्पेंस छिपा है जिसे विचारों का विष कहते हैं, जिसमें यदि माला जपते समय आपके मन में किसी के प्रति कामुकता या हिंसा का एक भी विचार कौंध गया और आपने उसे तुरंत नहीं रोका, तो वो एक विचार आपकी हजारों मालाओं के पुण्य को उसी क्षण भस्म कर देता है, जैसे एक छोटी सी चिंगारी रुई के विशाल ढेर को राख कर देती है। और क्या आप जानते हैं कि माला जपते समय यदि आपकी दृष्टि अपनी ही उंगलियों या मनकों पर टिकी है और आप उस दिव्य नूर
इंटरनल लाइट को खोजने के बजाय केवल बाहरी क्रिया में उलझे हैं, तो वो अंधी भक्ति कहलाती है, जिसमें आपके रूह का सफर कभी शुरू ही नहीं हो पाता और आप केवल देह के पिंजरे में ही फड़फड़ाते रह जाते हैं। पर इससे भी ज्यादा डरावनी चूक वह है जब हम माला जपते जपते किसी दूसरे की आध्यात्मिक प्रगति से ईर्ष्या करने लगते हैं, क्योंकि संतों के अनुसार सिमरन का अर्थ है स्वयं को मिटाना, और यदि हम दूसरों को नीचा दिखाने के लिए या अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए जप कर रहे हैं, तो वो नाम हमारे लिए मोक्ष के बजाय बंधन का कारण बन जाता है। और इसी के बीच वो सबसे बड़ा रहस्य आता है जिसे काल का प्रलोभन कहा जाता है, जिसमें जप के दौरान आपको कुछ छोटी मोटी सिद्धियां या आभास होने लगते हैं और साधक उन्हें ही अपनी मंजिल मानकर माला छोड़ देता है या अहंकार में फूल जाता है, जिससे उसका असली रूहानी मार्ग हमेशा के लिए बंद हो जाता है और अब उस अंतिम और सबसे खौफनाक गलती की ओर बढ़ते हैं, जिसे गुरु का विस्मरण कहा जाता है। और कैसे माला हाथ में होने के बावजूद गुरु की याद से दूर होना आपकी आत्मा को हमेशा के लिए भटका सकता है। साध संगत जी उस गुरु के विस्मरण और अंतिम भूल की रूहानी गहराई को समझते हुए, जिसे जानकर रूह कांप जाती है और भक्ति का असली मार्ग धुंधला पड़ जाता है, वह सबसे बड़ी भूल है माला के मनकों में गुरु को न देखना। क्योंकि जब हम हाथ में माला तो लेते हैं, पर हृदय में गुरु की सूरत और उनके वचनों का नूर नहीं होता, तो वो सुमिरन केवल एक सूखी लकड़ी के समान हो जाता है, जिसमें कभी प्रेम का अंकुर नहीं फूटता और साधक उस बेजान क्रिया को ही अपनी मंजिल मानकर काल के चक्र में और गहराई से फंसता चला जाता है। क्योंकि संतों के अनुसार माला का हर मन का गुरु का एक एक उपदेश है, और यदि हम उसे केवल गिनती पूरी करने के लिए घुमा रहे हैं, तो हम साक्षात कुल मालिक के दरबार में अपनी हाजिरी दर्ज कराने के बजाय केवल अपनी उंगलियों की लकीरें घिस रहे होते हैं। और यहां एक ऐसा रूहानी सस्पेंस छिपा है जिसे भक्ति का अहंकार कहते हैं, जिसमें यदि माला जपते समय आपके भीतर यह ख्याल आ गया कि मैं अब बहुत ऊंचा पहुंच गया हूं या मेरा गुरु तो मेरे वश में है, तो वो एक विचार आपके पूरे जन्म जन्मांतरों की कमाई को उसी क्षण शून्य कर देता है, जैसे किसी ने भरे हुए घड़े में एक छेद कर दिया हो और सारा अमृत जमीन की धूल में मिल गया हो। और क्या आप जानते हैं कि माला जपते समय यदि आप अपनी सांसों के आने जाने पर ध्यान नहीं दे रहे और शब्द का मेल प्राणों के साथ नहीं हो रहा, तो वो कच्चा सुमिरन कहलाता है, जो मौत के समय आपकी रूह को सहारा नहीं दे पाएगा, क्योंकि उस वक्त केवल वही नाम काम आता है जो खून के हर कतरे और हड्डी के हर पोर में बस चुका हो। पर इससे भी ज्यादा डरावनी चूक वह है जब हम माला पूरी करके गुरु की दया और मेहर का शुक्राना करना भूल जाते हैं और समझते हैं कि ये सब मेरी अपनी मेहनत का फल है, क्योंकि रूहानी मार्ग पर कर्ता भाव ही सबसे बड़ी बेड़ी है जो आत्मा को 84 के चक्र से निकलने नहीं देती। और इसी के बीच वो सबसे बड़ा रहस्य आता है जिसे अंतिम श्वास की माला कहा जाता है, जिसमें यदि जीवन भर गलत तरीके से जप किया गया तो अंतिम समय में वो शब्द जुबान पर नहीं आता और मनुष्य की सूरत नीचे के केंद्रों में गिरकर फिर से भटकने के लिए मजबूर हो जाती है। और अब उस महाभयानक और 10वें भाग की अंतिम सच्चाई की ओर बढ़ते हैं, जिसे साधना की गुप्त चाबी कहा जाता है, और कैसे एक अंतिम नियम आपके पूरी माला को साक्षात परमात्मा का साक्षात्कारी बना सकता है। संगत जी, उस साधना की गुप्त चाबी और मोक्ष के द्वार की उस अंतिम और सबसे गहरी सच्चाई को समझते हुए, जिसे जानकर रूहानी सफर का सारा निचोड़ सामने आ जाता है, वो सबसे बड़ी और अंतिम भूल है प्रेम के बिना माला जपना। क्योंकि जब हम हाथ में माला तो पकड़ते हैं, लेकिन हमारे हृदय में उस कुल मालिक के लिए तड़प और आंखों में विरह के आंसू नहीं होते, तो वह सुमिरन केवल एक सूखी और बेजान क्रिया बनकर रह जाती है, जिसे संतों ने पत्थर की लकीर कहा है। क्योंकि बिना प्रेम के जपा गया नाम कभी भी रूह के पर्दों को चीरकर उस दिव्य मंडल तक नहीं पहुंच पाता जहां शब्द की गूंज सुनाई देती है। और यहां वो सबसे बड़ा और रूहानी सस्पेंस छिपा है जिसे आत्मसमर्पण का रहस्य कहते हैं, जिसमें यदि माला फेरते समय आप स्वयं को एक भक्त मानकर जप रहे हैं तो आप अभी भी मैं के दायरे में हैं, लेकिन जिस क्षण आप और आपकी माला
दोनों उस गुरु के चरणों में विलीन हो जाते हैं। और जब करने वाला कोई बचता ही नहीं, वही वह क्षण होता है जब अजपा जाप अपने आप शुरू हो जाता है और आपकी हर सांस खुद ब खुद उस मालिक का नाम जपने लगती है। और क्या आप जानते हैं कि माला की सबसे बड़ी सफलता तब है जब आपको माला की जरूरत ही न रहे और आपका रोम रोम उस दिव्य धुन से जुड़ जाए। पर इसी के बीच वो सबसे खौफनाक चूक आती है जिसे अधूरा सुमिरन कहते हैं, जिसमें साधक दुनियावी सुखों और चमत्कारों के लालच में अपनी रूहानी कमाई को कौड़ियों के भाव बेच देता है और अंत समय में यमदूतों के जाल से बच नहीं पाता, क्योंकि उसने नाम को केवल एक साधन समझा था, न कि स्वयं साध्य। और इसी के साथ वो अंतिम गुप्त नियम आता है कि माला पूरी होने के बाद कम से कम 5 मिनट बिल्कुल शांत बैठकर उस सन्नाटे को सुनना चाहिए जो जप के बाद पैदा होता है, क्योंकि वही वो आवाज है जो आपको सीधे सचखंड के द्वार तक ले जाएगी। और यदि आपने ये शांति महसूस नहीं की और तुरंत उठकर संसार के शोर में खो गए, तो आपकी सारी मेहनत धरी की धरी रह जाएगी। और अब उस परम सत्य की ओर मुड़ते हैं जहां माला, मनका और साधक तीनों एक हो जाते हैं और जन्म मरण का यह लंबा चक्र हमेशा के लिए टूट जाता है, क्योंकि प्रेम की एक माला हजारों सालों की सूखी तपस्या पर भारी पड़ती है। साध संगत जी उस परम सत्य और रूहानी सफर के आखिरी पड़ाव की गहराई में उतरते हुए, जिसे माला का विसर्जन और निज घर की प्राप्ति कहा जाता है, वह सबसे बड़ी और आखिरी भूल है माला को ही मंजिल मान लेना, क्योंकि संतों के अनुसार माला केवल एक जरिया है उस शब्द धुन तक पहुंचने का जो हमारे भीतर बिना किसी मन के और बिना किसी हाथ के निरंतर गूंज रही है। लेकिन अक्सर साधक जीवन भर केवल मन के ही फेरता रह जाता है और उस अजपा जाप की आवाज को सुनने की कोशिश ही नहीं करता जो उसके मस्तक के भीतर दसम द्वार पर दिन रात बज रही है। और यहां वो सबसे गहरा रूहानी सस्पेंस छिपा है जिसे अंतिम श्वास का सुमिरन कहते हैं, जिसमें यदि आपने जीते जी अपनी सूरत को इन 9 द्वारों से निकालकर तीसरे तिल थर्ड आई पर टिकाना नहीं सीखा, तो मौत के समय आपके माला आपके हाथ से छूट जाएगी और आपका मन फिर से उन्हीं पुराने संस्कारों और वासनाओं की गलियों में भटक जाएगा जहां से वो सदियों से आ रहा है। और क्या आप जानते हैं कि माला जपने का असली फल चमत्कार नहीं बल्कि विस्मरण है, यानी अपने आप को पूरी तरह भूलकर केवल उस कुल मालिक की याद में फना हो जाना। क्योंकि जब तक मैं जप रहा हूं तब तक वह प्रकट नहीं होता, और जिस पल मैं मर जाता हूं उसी पल वो नाम साक्षात नूर बनकर आपकी रूह को अपनी गोद में समेट लेता है। पर इससे भी ज्यादा डरावनी चूक वह है जब हम इस अनमोल रूहानी कमाई को केवल संसार की वाहवाही लूटने के लिए खर्च कर देते हैं और अंत में यमराज के दूतों के सामने खाली हाथ खड़े होते हैं, क्योंकि हमने नाम का व्यापार किया था, प्रेम नहीं। और इसी के साथ वो सबसे बड़ा रहस्य आता है कि असली माला तो सांसों की माला है, जिसे अगर एक बार भी बिना नाम के लिया गया तो वो सांस हमेशा के लिए व्यर्थ चली गई, जिसे दुनिया की कोई भी दौलत वापस नहीं ला सकती। और अब उस अंतिम सत्य की ओर मुड़ते हैं जहां माला और साधक का द्वैत खत्म हो जाता है और रूह सीधे सचखंड के उस महाप्रकाश में विलीन हो जाती है, जहां न कोई मनका है, न कोई धागा और ना ही कोई गलती करने का डर, क्योंकि वहां केवल और केवल उस सतगुरु का शब्द और असीम शांति का साम्राज्य है जो जन्म मरण के इस भयानक चक्र को हमेशा हमेशा के लिए काट देता है। हाथ संगत जी, अगर आपको माला जपने के इन गुप्त रहस्यों और रूहानी रूह को झकझोर देने वाली जानकारी से थोड़ा भी लाभ मिला हो तो इस सत्संग को लाइक जरूर करें और अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें, ताकि कोई भी अनजाने में ये बड़ी भूल न कर बैठे और सबकी रूहानी तरक्की हो सके। साथ ही अपनी हाजिरी दर्ज कराने के लिए कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी लिखना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि आपका एक कमेंट और प्रेम भरा शब्द इस रूहानी संदेश को और भी दूर तक पहुंचाने में मदद करेगा। और यदि आप इसी तरह के गहरे आध्यात्मिक विषयों और सतगुरु की महिमा से जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि अगली बार जब हम उस अजपा जाप और तीसरे तिल के गुप्त रहस्यों को खोलें तो आप उस अमृत वर्षा से वंचित न रह जाएं, क्योंकि संतों की संगत और सही जानकारी ही वो है एकमात्र रास्ता है
जो हमें इस काल के जाल से निकालकर सचखंड के निज घर तक पहुंचा सकती है।